इस समय एक ऐसा माहौल है कि चलिए ये सरकार रही है इतने साल, स्टेटस को होने दो, वही सरकार बरकरार रहे। ये कई लोगों से इस तरह के इस तरह का रिस्पांस मिलता है, खास करके महिलाओं से जो बिहार के साइलेंट वोटर होते हैं। लेकिन जिस तरह से जीविका दीदी जो नीतीश कुमार की का प्रोग्राम है उसमें उनको बेनिफिट्स मिले और 10,000 रुपए परसों भी मिले थे और 7 नवंबर को भी मिले थे। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि सवाल उठता है कि चुनाव हो रहे हैं और आप लोगों को पैसे बांट रहे हैं इस तरह ऑफिशियली। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ विमेन फैक्टर और क्योंकि वो नाराजगी उतनी नजर नहीं आती जो 5 साल पहले नजर आई थी, इस समय एडवांटेज एनडीए है। लेकिन बिहार में आप जानते हैं कि लोकल फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो कई आरजेडी के फैक्टर कैंडिडेट्स हैं अपनी ताकत पर जरूर आ सकते हैं। लेकिन क्या उस लेवल पर आ सकते हैं जो वो 2020 में जिस तरह से आरजेडी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी, वो कहना मुश्किल है। इस समय मैं कहूंगा कुल मिलाकर एनडीए का कैंपेन देखकर और जनता का रुख देखकर एडवांटेज एनडीए है। अभी भी मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और उनका नौकरी का जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो ऐसे हवा में नहीं चला जाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप देखें तो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लड़कों सड़कों पर उतरे हैं, उनके पर लाठीचार्ज हुआ है, काफ़ी चोटें लोगों को आई हैं। और यूथ में लगातार जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि 18 से 34 साल के बीच में नीतीश कुमार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं और वो उस पर काफ़ी नाराजगी है। तो मैं ये मानता हूं कि अच्छा सामाजिक आधार पे अगर नौकरी और बेरोजगारी के प्रश्न को अगर महागठबंधन ने मजबूती के साथ उठाया तो एनडीए गठबंधन के लिए वाकई में दिक्कत होने वाली है। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार का माहौल वहां हिंसा का माहौल हो गया, इस तरह की हत्या हो गई, वो बहुत प्रभाव डालेगा, बहुत प्रभाव डालेगा। और ऐसा मौजूदा स्थिति में ऐसा ही लग रहा है कि ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, वो महागठबंधन को फायदा करता हुआ नजर आ रहा है। अगर महागठबंधन एज सच को नहीं, तेजस्वी को जरूर फायदा करता नजर आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से नीतीश जी के नाम पर जो कंफ्यूजन पैदा किया गया हुआ और है भी, उससे हमको लगता है कि एनडीए को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी को मेरे असेसमेंट में सबसे ज्यादा नुकसान है। ये है, मैं कहता हूं बार बार कि बिहार यूपी नहीं है। यहाँ भी सामाजिक न्याय वाली जो राजनीति है वो है, अभी वो हिंदुत्व पूरा हावी नहीं हुआ है। इसलिए तो नीतीश जी की जरूरत थी इनको। लेकिन नीतीश जी की जरूरत चीफ मिनिस्टर के रूप में है या नहीं, इस पर तो मतलब मिलियन डॉलर सवाल हो गया कि पहले विधायक दल, फिर वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी कब तक नहीं, 14 तक नहीं है। तो इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ रहा है मेरे ख्याल से। और जो बात कि पहले जब महागठबंधन गायब रही, अ, गायब रही मैं कहूंगा, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और लेकिन अंत आए, अंत भला तो सब भला, नाम भी है, घोषणा पत्र भी है, प्रचार भी है, और वो कम से कम दिख तो रहे इकट्ठे। एनडीए तो दिख ही नहीं रहा इकट्ठा, बताइए ना। नीतीश जी आए, घोषणा पत्र में बिना बोले लोग कह रहे 26 सेकंड रुके, 26 सेकंड रुके। तो जो आपका चेहरा है, जिसका नेतृत्व है, वहां आए भी और 26 सेकंड में चला जाए और सब चले जाए और खाली क्या नाम उनका, सम्राट चौधरी बचे। वो लगता है जैसे घोषणा पत्र पढ़ रहे, तो अंततः तो यही लगा कि वो भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। तो ये सब प्रभाव डालता है बिहार। More or less, आपने ये तो सही बात की है, जो अर्थमेटिकली द एडवांटेज लाइज विद द एनडीए, बट लेयर्स हैं मिलिंद जी, बहुत लेयर्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हाइपर लोकल इलेक्शन है जो स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द महागठबंधन, क्योंकि ऑन ग्राउंड एक कहते हैं जो कोहेसिवनेस होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आरजेडी और कांग्रेस इकट्ठा नहीं काम कर रही है, ऑन ग्राउंड आपको वो एकजुट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो प्रीति, जब आप ये कह रही है कि ये चुनाव हाइपर लोकल है या सीट बाय सीट है, या यूं कहा जाए कि राज्य के स्तर पर कोई लहर नहीं है किसी एक पक्ष में,
तो ऐसे में तो क्योंकि एक माना जा रहा है कि महिला वोटरों की वजह से एनडीए के लिए इस बार जीतना आसान हो गया है, पर अगर आप ये कह रही है कि सीट बाय सीट इलेक्शन है, तो फिर क्या होगा? मिलन जी, पॉकेट्स में देखिए, ऐसा नहीं है कि हर जगह सीट बाय सीट इलेक्शन है, पर यूजुअली कहा जाता है कि बिहार में क्षेत्र के हिसाब से जो रीजन्स हैं उनके हिसाब से होता है। मैं अभी मगध में हूँ, कि मतलब रीजन वाइज इलेक्शन होता है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस बिना पे कह रही हूँ कि पॉकेट्स हैं जहां पर हाइपर लोकलाइज हो गया है चुनाव, जो विल यूजुअली वर्क टू द एडवांटेज ऑफ नॉट द इनकम्बेंट बट द ऑपोजिशन। पर मोर और लेस अगर आप देखें तो अर्थमेटिकली एडवांटेज लाइज विद एनडीए। और मैं फिर बोलूंगी, आई थिंक द जो जंगल राज की छवि है वो बहुत मुश्किल है तेजस्वी यादव को अवॉइड करने के लिए, चाहे कुछ भी कहें। अल्टीमेटली आप जाके अगर बैठते हैं कहीं पर, अगर कोई लोग थोड़े बॉर्डर लाइन फेंस सिटर जिनको हम बोलते हैं, एंड इन बिहार इट्स इंपॉर्टेंट कि वो फेंस सिटर्स आइडेंटिफाई हो जाएं कि वो कौन है। अगर उनसे भी बात होती है वो अल्टीमेटली उसी पर आ जाते हैं कि देखिए, अगर हम यहां नहीं जाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो और जंगल राज की बात बहुत होती है। सो ये 2-3 फैक्टर्स हैं। हाइपर लोकलाइज इलेक्शन सम सीट्स में है जहां पर कैंडिडेट स्ट्रांग है और वो सही मुद्दे उठा रहे हैं, बट कोई मैसिव लहर नहीं है। अब अंडर करंट तो यूजुअली मिलिंद जी, आप चुनाव ज्यादा कवर कर चुके हैं, वो चुनाव के बाद ही पता चलता है कि अंडर करंट है कि नहीं, पर कोई लहर नहीं दिख रही। महागठबंधन भी अपना 5 पार्टियों का गठबंधन है। इन लोगों ने तो 7 क्लब कर लिया, 7 पार्टियों का है। अब उनको थोड़ा-सा एडवांटेज ये था कि उन्होंने थोड़ी-सी डोल्स की पॉलिटिक्स कर ली, 125 मेगावाट बिजली दे दिया और 10,000 रुपया, 1 करोड़ 41 लाख ये जो प्रोस्पेक्टिव जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उसको कर दिया। तो वो उससे थोड़ा-सा उनको लगता है कि वुमेन वाली कंस्टिट्यूंसी कंसोलिडेट होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि एक-एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, तो दैट कम्स टू करीब है तो अनथिंकेबल बात है। मतलब अगर आप 30,000 का भी अगर आप देते हैं, तो 9 लाख करोड़ का एनुअल बजट आता है। आपका 3 सवा 3 लाख का तो बजट साइज ही है। तो कैसे करेंगे वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। वो कहते हैं कि चाँद पर भी तो पहुँच गए थे, कोई नहीं पहुँचा था। तो उस प्रकार ही पहुँच जाएँगे। तो ये है। अब बीच में इन देखिए अरिथमेटिकली अगर आप देखिएगा तो लास्ट बार चिराग इनके पास नहीं थे, अलग थे, और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे। दोनों साथ हैं, लेकिन मुकेश सहनी उधर थे, वो इधर आ गए हैं। फिर भी 5% के अरिथमेटिक एडवांटेज से एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम वो शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जितने भी डोल्स के काउंटर डोल्स की जो पॉलिटिक्स हुई, इन्होंने कहा कि जीविका वर्कर्स को हम मतलब ये 5 लाख का इंश्योरेंस दे देंगे, 1 करोड़ 40 लाख है, उसमें से कुछ संख्या है 85,000 उनको सरकारी नौकरी देंगे, संविदा कर्मी को सरकारी नौकरी देंगे। और बीच में एक नए प्लेयर प्रशांत किशोर आ गए हैं, जो कि 50-60 जितने भी एक क्लोज बैटल वाले सीट होते हैं 5,000 से 10,000 12,000 वाले में, वहाँ प्रभावित करेंगे। किसी को भी रैंडम ऑर्डर में ये वो हर्ट कर सकते हैं। अपना कितना जीतेंगे वो बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स वेरिएबल्स मिल करके इलेक्शन को थोड़ा-सा क्लोज बना रहे हैं, जो हमको अरिथमेटिकली लग रहा है कि यार बहुत ही डिस्टेंस है दोनों के बीच में। वो डिस्टेंस इसके कारण से नैरो डाउन हो रहा है।